तो अब आएगी भारत के सबसे बड़े और असली जासूस की कहानी सामने। सलमान की फिल्में हैं नकली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका मेरे चैनल बॉलीवुड। यूं तो हमारे बॉलीवुड ने कई फिल्में बनाई हैं और हमारे भारतीय जासूसों के ऊपर भी फिल्में बनाई है। यशराज फिल्म ने सलमान खान के साथ में 2 फिल्में, एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है, बनाई है, जो कि हमारे जासूसों से ही प्रेरित है। लेकिन उनमें क्या सच्चाई दिखाई गई है? क्या सच में हमारे जो भारतीय जासूस थे उनने जाकर पाकिस्तानी जासूसों के साथ में प्रेम लड़ाया है, या फिर पाकिस्तानी जासूसों ने सही में उनका साथ दिया है? क्या ये बातें सिर्फ फिल्मों में उस फिल्म को पाकिस्तानी दर्शकों के लिए लुभावना बनाने के लिए की गई है, या फिर हमारे जाबाज जासूसों को कमजोर दिखाने के लिए की गई है? खैर जो भी हो, लेकिन अब अनुराग बसु ने एक फिल्म का अनाउंस कर दिया है जिसमें कि हमारे देश के सबसे बेहतरीन और अभी तक के सबसे चालाक जासूस रविंद्र कौशिक की कहानी दिखाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रविंद्र कौशिक के परिवार वालों ने भी इस कहानी के लिए हामी भरी है और कहा जा रहा है कि इस कहानी को लगभग सच्चाई के साथ में दिखाया जाएगा। रविंद्र कौशिक को ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं से प्रेरित होकर यशराज ने कहीं ना कहीं टाइगर फ्रेंचाइजी बनाई है। हालांकि अब यशराज ने पठान को भी एक स्पाई मूवी के रूप में ही बनाया है, दिखाया है, लेकिन उसमें भी अंततः एक पाकिस्तानी जासूस इंडियन जासूस के मदद करता है और अफगानिस्तान के लोग इंडियन जासूस को पठान का नाम देते हैं। क्या ये सारी चीजें इंडियन जासूसों के नाम को धूमिल करने के लिए काफी नहीं है? खैर जो भी हो, बात हम जान लेते हैं कि अनुराग बसु अब रविंद्र कौशिक को लेकर कौन सी फिल्म बनाने वाले हैं और वहां फिल्म सच्चाई के कितनी करीब होगी। तो चलिए जरा विस्तार में बात कर लेते हैं इसी सब्जेक्ट पर। यूं तो हमारे देश ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन जासूस दी है, लेकिन रविंद्र कौशिक उर्फ अहमद शरीक उर्फ ब्लैक टाइगर का कोई जवाब नहीं है। ब्लैक टाइगर की कहानी से प्रेरित होकर बॉलीवुड के यशराज फिल्म ने टाइगर फ्रेंचाइजी में 2 फिल्में बना चुके हैं। तीसरी भी सलमान खान के साथ में बनाई जा रही है, जो बस रिलीज होने को ही है। हालांकि यशराज ने ब्लैक टाइगर की कहानी को पाकिस्तानी दर्शकों के मनोरंजन के लिहाज से कुंद कर दिया था और पाकिस्तान के तमाम मानवीय पक्ष उसमें घुसा दिए थे। इस वजह से टाइगर सीरीज की फिल्में सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने के बावजूद उतनी ही नकली नजर आई है जितना कि हाल ही में आई यशराज फिल्म की शाहरुख खान की पठान थी। मगर पहली बार बॉलीवुड ने ब्लैक टाइगर के समूचे जीवन को दिखाने का फैसला किया है। बॉलीवुड के बेहतरीन निर्देशकों में शुमार अनुराग बसु उनकी बायोपिक बनाएंगे। एक देशभक्त जासूस की सच्ची कहानी को देखना भारतीय दर्शकों के लिए बेहतरीन अनुभव होगा। समझ में नहीं आता है कि भारतीय जासूसों की सच्ची कहानियों पर बनी फिल्में जबरदस्त कामयाब होती रही है, मगर बॉलीवुड के मनमाने तरीके से काल्पनिक कहानियों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया। टाइगर से लेकर पठान तक किसी भी फिल्म को उठाकर देख लीजिए, जबकि राजी जैसी बायोपिक आई तो दर्शकों ने उसे हाथों हाथ लिया था। ब्लैक टाइगर बॉलीवुड में जासूसी फिल्मों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि अनुराग गैंगस्टर, बर्फी और लूडो जैसी फिल्मों में अपने क्राफ्ट का जादू दिखा चुके हैं और अब तो उनकी टेबल पर एक ऐसी कहानी है जिससे हर पन्ने में रहस्य है, रोमांच और देश के लिए कोई भी कीमत चुकाने का जज्बा भरा हुआ है। जज्बा ऐसा कि एक जासूस देश के लिए मुसलमान तक बन जाता है, जरूरी सूचनाएं निकालता है और देश से दूर दुश्मन की जमीन पर पकड़ा जाता है, जान गंवा देता है मगर उफ तक नहीं कहता है। यशराज के जासूस पता नहीं किस वजह से आईएसआई की लेडी जासूसों के साथ में इलू इलू करते नजर आते हैं। ब्लैक टाइगर यानी रविंद्र कौशिक को मात्र 23 साल की उम्र में रोका अंडरकवर बनाकर पाकिस्तान भेजा गया था। आज भी उनका नाम देश के सर्वश्रेष्ठ जासूसों में शुमार किया जाता है। वहां किस स्तर के जासूस थे इसका अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना में रैंक तक हासिल कर ली थी और किसी को भनक तक नहीं लगी थी। जबकि पठान का बहादुर जासूस रूसी सेना के कब्जे में दिखाया जाता है। वहां रूस में पता नहीं कौन सी सूचना निकालने गया था, शायद यहां रूस और अफगान की कटुता की वजह से हुआ हो। कुछ अफगानी पठान आज भी रूस से कटुता का भाव रखते पाए जाते हैं। बात रविंद्र कौशिक की जाए, वहां बेहद ही स्मार्ट नौजवान थे। उन्हें एक्टिंग और थिएटर से बहुत लगाव था। उन्होंने उन्हें थिएटर के जरिए ही स्पॉट किया था। उन्हें पाकिस्तान में भेजने से पहले जबरदस्त तरीके से ट्रेन किया गया था, उर्दू सिखाया गया था, इस्लाम का गहरा अध्ययन कराया गया था। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में एक नए नाम नबी अहमद साकरी के रूप में भेजा गया था। पाकिस्तान भेजने से पहले देश में उनके सारे रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया गया था। पाकिस्तान पहुंचकर उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से कानून यानी कि LLB की पढ़ाई की। इसके बाद वे पाकिस्तानी सेना में एक अफसर के रूप में कमीशन्ड हुए। उन्होंने पाकिस्तानी सेना का इतना भरोसा जीत लिया था कि वो मेजर की रैंक पा गए थे। वहां अमानत नाम की मुस्लिम लड़की से शादी की और बेटी के पिता भी बने। कहा जाता है कि 1979 से 1983 के बीच में रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान की बेहतरीन खुफिया जानकारी भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान को दिए
दिए जो कि बहुत काम आए थे। इन्हीं सूचनाओं की मदद से भारतीय डिफेंस सर्किल में वहां द ब्लैक टाइगर के रूप में मशहूर हुए। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान गए एक दूसरे रो जासूस के संपर्क में आने की वजह से 1983 में वहां पकड़े गए थे। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन पर बेइंतहा सख्ती की। 1985 में जासूसी के आरोप में उन्हें मौत की सजा मिली, जिसके बाद उन्हें आजीवन कारावास के रूप में सजा मिली। सियालकोट के एक इंटरोगेशन सेंटर में उनसे 2 साल तक सख्ती से पूछताछ की गई। बाद में 16 साल के लिए उन्हें एक दूसरी जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। 2001 में उनकी मौत हो गई। देश के सपूत ने जन्मभूमि का कर्ज उतारने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो दोस्तों ये थी रविंद्र कौशिक की कहानी, जिनके के बारे में हम बहुत कम चीजें जानते हैं। और अगर जानते हैं और अगर बॉलीवुड ने दिखाने की कोशिश की है तो बॉलीवुड ने उसमें पाकिस्तानी जासूसों की इलू इलू की कहानी घुसाई है। पाकिस्तान के दर्शकों को लुभाने के लिए वो हर यथासंभव कोशिश की है, जो कि हमारे इंडियन जासूसों की छवि को धूमिल करने के लिए काफी है। तो दोस्तों आपकी जो भी हो रहा है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि अनुराग बसु इस कहानी को कितनी सच्चाई के साथ में पेश करेगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।